अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। और आज का व्लॉग होने जा रहा है थोड़ा सा किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और आज मैं अपने जार्स और उनकी किचन के कैबिनेट्स की थोड़ी सी टेक केयर कर रही हूँ। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने फ़िक्स की है वो नमकदानी है। इसको क्लीन करके ड्राई करके इसमें नया सॉल्ट फिल किया है। और अगर टेबल पे सॉल्ट ना अवेलेबल हो तो बहुत इरिटेशन होती है। इसलिए आज की लिस्ट में मेरी जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी वो नमकदानी को फिक्स करना था। और इसके बाद ये मेरे फ्रिज क्लीनिंग में जो जार्स वगैरह जिनमें जैम्स बिल्कुल एंड पे थे या थोड़े रह गए थे उनको एम्प्टी करके मैंने इसमें इनको धोया है। और इनको अब मैं एज ए जार यूज़ करूँगी किचन में फॉर स्पाइसेस और जो भी चीज़ें इसमें डालनी होंगी। और इस तरह के आज मैंने 4 जार्स जो हैं वो वॉश किए हैं, उनके लेबल साफ़ किए हैं और उनको अवेलेबल किया है स्पाइसेस के लिए। और ये मेरे लिए टोटली कॉस्ट फ्री हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। बिलीव नहीं, आपके जो स्टोर से आते हैं मेसन जार्स उनकी निस्बत ये जार्स क्वालिटी में बहुत ही अच्छे हैं। इनके ग्लास में क्लैरिटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी के जार्स हैं। स्मकर्स कंपनी के हैं ये। और जैम्स वगैरह। और इसको मैंने पहले वॉश किया है, उससे जो ग्लू होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और लेबल काफ़ी आसानी के साथ उतर जाता है। और इसके बाद इसको मैंने हल्का सा रिमेनिंग ग्लू को वॉश करके अच्छे से वार्म वाटर के साथ इनको साफ़ करके तो ड्राई करके थोड़ी देर फैन के नीचे रख दिया था ताकि रिमेनिंग मॉइस्चर इनका अच्छी तरह से निकल जाए और टोटली ये ड्राई हो जाए। तो फिर हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। और ये जार्स जो हैं हैंडल वाले ये मुझे बहुत पसंद हैं। और इनमें सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फ्री में पड़ते हैं बल्कि इसलिए कि क्वालिटी वाइज स्टोर के जार्स की निस्बत अच्छे हैं। और मैं क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं कभी चीज़ की कीमत या वो चीज़ नहीं देखती। चीप चीज़ें भी मैं कीप कर लेती हूँ और बाज़ औक़ात एक्सपेंसिव चीज़ें डिस्कार्ड कर देती हूँ कि अगर एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो मेरे लिए कीप करनी मुश्किल होती है। जबकि अगर बिल्कुल कोई चीज़ कॉस्ट फ्री भी हो या चीप हो और अगर वो अच्छी क्वालिटी की है तो आई विल गो फॉर इट। तो इसी वजह से मैंने ये बहुत सारे जार्स इकट्ठे किए हुए हैं क्योंकि एक तो एक जैसे जार्स अच्छे लगते हैं, सिमेट्री में कैबिनेट अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि ये ग्लास जार्स हैं, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है और हमेशा घर में यही जैम आता रहता है तो मैं इनको कलेक्ट करती रहती हूँ इसी तरह। तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहती है ये किचन में। तो ये आपके लिए एक आइडिया है कि ज़रूरी नहीं कि आप इन बॉटल्स को या जार्स को डिस्कार्ड करें। आमतौर पे मैंने देखा है सभी लोग ये कलेक्ट करते हैं इस किस्म की चीज़ों के, कॉन्डिमेंट्स वगैरह के जार्स या जैम जेलीज़ के। लेकिन वो रंग बिरंगे जार बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आमतौर पे जो भी चीज़ें एम्प्टी होती हैं, पास्ता सॉस के जार्स या जो भी होता है वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, वो मैंने कभी कलेक्ट नहीं किए। हाँ, एक जैसे जो होते हैं क्यूट किस्म के जार्स वो मैं ज़रूर रख लेती हूँ या फिर कुछ स्टोर से बाय करती हूँ ताकि एक जैसे ग्रुप में जार्स में ना वो अच्छे लगते हैं, सिमेट्री में हर चीज़। और लेबल्स पे इन पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ज़ाहिर है कि नज़र आ ही रहा है कि इनके अंदर क्या है। अगर किसी चीज़ पे ज़रूरत हुई तो लगा लूँगी, अगर अदरवाइज़ मतलब मैं एक फालतू का काम समझती हूँ। अगर से वो बहुत प्यारे भी लगते हैं जार्स के ऊपर लगे हुए लेबल्स। तो ये मैंने बड़ा बैग लिया था सैम्स क्लब से ब्राउन शुगर का। और ये काफ़ी बड़ा पैकेट है, इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती लेकिन मेरे हस्बैंड उनको ये बहुत पसंद था, बड़ा पैकेट ख़रीदने का शौक़ था तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं ख़रीद लें। अगर से इतनी ज़्यादा हमसे बहुत अरसा तक अब ये चलेगी। एनीवेज़ घर में आई चीज़ का कोई वो नहीं होता, यूज़ हो ही जाएगी। तो फाइनली इसको भी मैंने 2 जार्स में स्प्लिट किया क्योंकि एक में ये नहीं आ रही थी पूरी। तो एक जार मैं शेल्फ पे रख लूँगी किचन में, दूसरा मेरे पास इस घर में पेंट्री नहीं है।
तो मैं एक स्टील की मैंने क्लोज़ेट या आयरन की क्लोज़ेट ली हुई है, छोटी सी अलमारी ली हुई है। उसके अंदर मैं शेल्फ्स हैं और उनमें मैं जितना भी फालतू बर्तन और इस तरह की एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है वो उसमें मैं स्टोर कर देती हूँ। तो किसी वक्त मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने एक्स्ट्रा स्टोरेज को बढ़ाया है किचन के। और इन सब चीज़ों के साथ ये जितने भी स्पाइसेस और चीज़ें होती हैं, ड्राई मसाले हों या किसी भी किस्म की चीज़ें हों, उनको मैं ज़रूरत की चीज़ रख के जार्स में, छोटे जार्स में, बाकी जो है उसी क्लोज़ेट में स्टोर करती हूँ। और आज किचन में इतनी गर्मी हो रही थी, कुकिंग भी साथ साथ चल रही थी, इसलिए आपको मेरी टेबल पे जूस भी नज़र आ रहा है जो मैं साथ साथ पी रही हूँ। और ये पिछली दफ़ा के जो बड़े जार्स खुले, मतलब बड़े पैकेट्स खुले थे, उनका लेफ़्ट ओवर मैं ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के एक बड़े जार में स्टोर कर लेती हूँ, जिसमें सारे लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर उसी एक जार को ही खोलती हूँ। और जब ये जार्स खाली होने लगते हैं तो मैं उसी में से पैकेट्स निकाल के रिमेनिंग पैकेट्स डाल लेती हूँ, वापस इनके अंदर फिल कर देती हूँ। और ये जो वाइट ढक्कनों वाले जार आप देख रहे हैं, ये मैं, आप हैरान होंगे सुन के कि मैंने ये सब डॉलर ट्री से लिए हैं। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का ग्लास है इनका भी। आमतौर पे डॉलर ट्री की चीज़ें बहुत चीप और मामूली होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं समटाइम्स, एंड दीज जार्स आर वन ऑफ दोज गुड क्वालिटी स्टफ़। इसमें इनका जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इन जार्स की, कि इनका वाइड ओपनिंग है ऊपर से, इनका मुंह ऊपर से खुला है और ढकना इसके ऊपर बिल्कुल एयर टाइट है। तो इसमें मैं, और ये दूसरा, ये जार एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ हो जाते हैं। और मैंने देसी घी जो बनाया था 2 दिन पहले, आपने व्लॉग में देखा था, वो भी मैंने इसी किस्म के शीशे के जार में स्टोर किया है फ्रिज के अंदर। इसके अलावा जो भी होता है, कोई भी चाय का दूध या कंडेंस मिल्क वगैरह इस किस्म की चीज़ें, वो भी मैं इन्हीं जार्स में डाल के रखती हूँ, क्योंकि इनका मुंह ऊपर से काफ़ी खुला है और धोने में इसलिए बहुत आसानी होती है, बहुत इजीली ये वॉश हो जाते हैं। और इनका ढकना जो है वो स्पिल प्रूफ है, बिल्कुल भी इसमें से कोई चीज़ भी गिरती नहीं है और बहुत सहूलत रहती है, इसलिए ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने काफ़ी सारे ये लिए हुए हैं और इनको मैं किचन में एज ए जार भी यूज़ करती हूँ और फ्रिज के जो हैं कंटेनर्स के तौर पे भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक के बजाय शीशे के हैं और बहुत इजीली क्लीन भी हो जाते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें मैंने जो हैं वो किचन की डाल के रख रही हूँ। और दूसरा, इनको जब ऊपर नीचे स्टैक करना चाहें तो वो भी हो जाते हैं, टू यूज़ द वर्टिकल स्पेस इन द कैबिनेट, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस सेवर भी हैं। तो ये मैं आपको ये सारी डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात हम ज़रूरी नहीं कि थाउजेंड्स या हंड्रेड्स स्पेंड करें किचन ऑर्गेनाइजेशन पे। बाज़ औक़ात थोड़े से पैसों में भी हम बहुत अच्छे तरीके से किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे जितने भी जार्स हैं सारे चीप नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने सारे ही चीप जार्स इकट्ठे किए हुए हैं। ये जो पीछे वाली रो में है, ये सारे गुड क्वालिटी अच्छी प्राइस के जार्स हैं, बड़े वाले। इसके अलावा जो हैं वो प्लास्टिक के प्रेस होने वाले एयर टाइट कंटेनर्स, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो स्मॉल जार्स हैं उनमें ये जैम की बॉटल्स हैं हैंडल वाली, ये बिल्कुल कॉस्ट फ्री हैं। और इसके अलावा ये वाइट ढक्कनों वाले भी हैं, ये डॉलर ट्री से आए हैं। तो आप अगर 10 या 15 जार्स भी ख़रीदना चाहें तो बिल्कुल मामूली प्राइस पे आपको एक बहुत अच्छा सेट जो है जार्स का मिल जाता है। और आपके कैबिनेट में रंग बिरंगे मुख्तलिफ शेप्स के बेढंगे किस्म के जार्स इकट्ठे नहीं होने पाते। आप एक सेट के अंदर अपने कैबिनेट को एक अच्छी, नीट और ख़ूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो जब मैंने आपको किचन का टूर करवाया, इंशाल्लाह मैं आपको कैबिनेट का भी दिखाऊंगी। अभी बहुत सारे और भी काम हुए हैं और होंगे, वो सब मैं आज की वीडियो में नहीं दिखा रही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको मैं या किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे किचन के कैबिनेट्स किस तरीके से हैं। और फ़िलहाल
मैं सिर्फ आज जो कुछ मैंने किया है मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है पसंद आई होगी। इस सिलसिले में अगर आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ को मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ। और ये है हमारा आज का बहुत सिंपल सा डिनर। और ख़ास बात इस डिनर की ये है कि इसमें मैंने स्टार एनीस डाल के जस्ट राइस को बॉईल किया है देसी घी और स्टार एनीस के साथ, और इंतहाई फ्रेगरेंट राइस जो हैं इससे तैयार हुए हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।